श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 10 अध्याय 46 उद्धव की वृंदावन यात्रा श्लोक संख्या 20 से 28 तक। तो मैं 28वां जो है बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं ये पढ़ देता हूँ 20 से लेकर के। दावाग्ने वात वर्षा च वृषसर्पा च रक्षितः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। तो नंद बाबा जो हैं उद्धव जी से बातचीत कर रहे हैं और श्री कृष्ण को याद कर, पहले वसुदेव जी को याद करते हैं कि किस प्रकार वसुदेव शूर नंदन क्या वो कुशल हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण हमको याद करता है, ब्रजवासियों को, क्या अपने माता पिता को याद करता है, क्या एक बार भी हमें देखने आ पाएगा, क्या हम कृष्ण को के सुंदर मुखारविंद को देख पाएंगे। और फिर वो याद कर रहे हैं कि कृष्ण की लीलाएं, तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, तो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो यहाँ श्री नंद बाबा जो हैं वो कह रहे हैं दावाग्नि है कि कृष्ण ने क्या क्या किया था, हमें जंगल की आग से बचाया था। दावाग्नि वात तेज हवा, यानी तेज हवा, और तथा वर्षा कब थी, वर्षाच इंद्र के दौरान खूब हवाएं बवंडर सब चल रहा था, और तृणावर्त भी हो सकता है इसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंद्र के लिए है। तो वृष सर्पाच, और वृष मतलब हो गया बैल, बैल कौन था, अरिष्टासुर, और सर्पाच सर्प कालिया या अघासुर भी एक प्रकार से कह सकते हैं शायद। दुरत ये भ्यो मृत्युभ्य, तो ऐसे असुरों से, ऐसे संकटों से श्री कृष्ण ने कृष्णेन सुमहात्मना, जो है उस महान आत्मा कृष्ण के द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लंघ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। तो ऐसे वो विरह के अंदर नंद बाबा श्री कृष्ण के कार्यकलापों को याद कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अपने ही पुत्र को सुमहात्मना, मतलब महात्मा, और सुमहात्मा मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे के महात्मा ना। स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वानः शिथिलाः क्रियाः। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, स्मरताम याद करते हैं, कृष्ण वीर्याणि कृष्ण के जो महान अद्भुत कार्य हैं, वीर्य पराक्रम वाले शक्तिशाली जो कार्य हैं, लीलापांग निरीक्षितम, और उनकी जो लीला है, क्रीड़ापूर्ण जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, अपांग निरीक्षितम, उसका हम दर्शन करते हैं, याद करते हैं, जो हमने देखी थी, निरीक्षितम जिसका हमने दर्शन किया था। हसितम भाषितम चांग सर्वानः शिथिला क्रिया, और कृष्ण का हंसना, कृष्ण का बोलना, हसितम भाषितम सर्वानः शिथिला क्रिया, तो हम सारे जो भौतिक क्रियाकलाप हैं वो सब क्या हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। तो स्मरताम कृष्ण वीर्याणि, जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चित्तवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। सरितत् शैलवनोद्देशान् मुकुंद पदभूषितान् आक्रीडान् निक्षमाणानां मनो याति यदात्मताम्। जब हम उन स्थानों को यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया, और जहाँ उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मतलब गीता में भगवान को हमें बोलना पड़ता है, मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। और यहाँ जो है नदियों को, शैल सरित, शैल मतलब पर्वतों को, वन मतलब जंगलों को, उद्देशान बाकी अन्य भागों को, मुकुंद पद भूषितान, जहाँ श्री कृष्ण के चरण से जो जंगल, जो भूमि और इत्यादि सुशोभित है, और जहाँ पे आक्रीडान ईक्षमाणानाम, और जहाँ उन्होंने खेल कूद किया, क्रीड़ाएं की, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। जब हम उन स्थानों को, नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों सुशोभित किया, और जहाँ उसने क्रीड़ा तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तविह सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। मन्ये कृष्णं च रामं च, तो मेरा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, मन्ये
कृष्णम च रामम च, कृष्ण है और जो राम है, बलराम है, दाऊ हैं, प्राप्तौ इह सुरोत्तमो, ये निश्चित रूप से दोनों देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। सुरोत्तम, सुराणाम महद अर्थाय, देवताओं के महद अर्थ, किसी महान प्रयोजन को करने के लिए वे आए हैं। और ये बात किसने कही थी? ऐसा मेरा अकेले का मानना नहीं है, मैं तो दोहरा रहा हूँ। किसका वचन? गर्गस्य वचनम यथा। और गर्गाचार्य जी का भी यही वचन था, यही उनकी वाणी थी, भविष्यवाणी थी। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम यथा अवधिष्टाम लीलयैव पशुनीव मृगाधिपः। कंसम नागा अयुत प्राणम, तो नाग मतलब ऑफकोर्स सांप भी होता है, नाग का एक अर्थ है हाथी। अयुत, अयुत मतलब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कंस। कंस नागायुत प्राणम, तो उसके प्राण ले लिए। और किसके प्राण ले लिए? मल्लव, दो पहलवान, चाणूर और मुष्टिक। ऐसे तो और भी थे, शल तोशल वगैरह, लेकिन मुख्यतः गजपतिम यथा। और गजपति मतलब हाथियों का राजा। कौन? कुवलयापीड़। अवधिष्टाम लीलयैव, खेल खेल में ही अवधिष्टा मार दिया। कैसे? पशुन एवं मृगाधिपः, जिस प्रकार शेर हिरण को मार देता है, एक जंगल का राजा सिंह जो है वो हिरण को मृग अधिपः। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुवलयापीड़ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। यहाँ पर नंद यह कहना चाहते हैं कि न केवल गर्ग मुनि ने यह घोषित किया कि ये बालक दैवी है, किंतु जरा देखो ना उन्होंने क्या कर दिखाया है। सारे लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा चला रहे हैं। ये क्या लैंग्वेज हुई भाई? चर्चा चला रहे हैं, ईस्टर्न यूपी में ऐसे ही बोलते हैं। एनीवे, सारे लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। अवधिष्टाम लीलयैव। तो अब ये एक लाइन के तात्पर्य मुझे समझ नहीं आया था कि क्या बोलूँ मैं, है ना। तो मैंने सोचा आगे के 3 श्लोक और लेता हूँ। तालत्रयम हासारम धनुर्यष्टिम वे भराट बभंजकेन हस्तेन सप्ताह मदधादिगिरिम। तो तालत्रयम महासारम, तालत्रय, ताल मतलब होता है 90 फीट, तो इंटू 3 270 फीट, 270 फीट का क्या था? महासारम, अत्यंत धनु यष्टि में वे बराट, जो धनुष था जो मथुरा के अंदर, सो 270 फीट मतलब कितना होगा? 270 फीट, उतना बड़ा धनुष था। और सॉरी 27 मीटर्स, या 27 मीटर नहीं, that is square feet, square meter into square foot when you do. Yes, 270 फीट, लगभग 27 मंजिल हो जाएगा। टिपिकली 10 फीट का एक फ्लोर रहता है, तो 27 मंजिला मतलब ऊंचा धनुष था ये, अगर सारण भाषा सुनो तो। तालत्रयम महासारम धनुर्यष्टिम इवे भराट बभंज एकेन हस्तेन, इतने बड़े धनुष को एक हाथ से उन्होंने तोड़ दिया। और क्या किया? सप्ताह मध्यादि गिरिम, और 1 हफ्ते तक गिरिम, गिरिराज जी को, गोवर्धन को हाथ पे धारण कर रखा। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ से ऊपर उठाए रहे। तात्पर्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ताल का वृक्ष लगभग 60 हाथ या 90 फुट की माप के बराबर होता है। इस तरह कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ डाला। प्रलंबो धेनुकोरिष्ठ तृणावर्तो बकादयः दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया। और कृष्ण ने क्या किया? खेल लीलाओं में किस किस को वध कर दिया? प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बक आदय, बकासुर आदि इत्यादि इत्यादि। दैत्याः सुर असुर जितो, और ये वो असुर थे जिन्होंने देवता तथा अनेक असुरों को पराजित कर चुके थे। मतलब कोई साधारण देवता नहीं, साधारण असुर नहीं थे ये लोग, प्रलंब वगैरह। इन्होंने बाकी असुरों को भी विजय प्राप्त की थी और देवताओं पे भी पाई थी। इसी वृंदावन में
कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त तथा बक जैसे उन सारे असुरों को वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, क्योंकि नॉर्मली हम श्लोकों में भगवान का गुणगान करते हैं, यहाँ पे किसका नाम लिए गए हैं, सारे किसके नाम उच्चारण है? असुरों के। तो ऐसा ही सिमिलर एक और श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में चालू होते ही, है ना, तो मतलब कभी असुरों के नाम याद करने हो या आपको श्लोकों की अंताक्षरी खेलनी हो तो ये श्लोक कभी काम आ सकते हैं ना, कॉमन से। तो बड़ा सुंदर, मेरे को वो श्लोक मैंने कई साल पहले सुना था। ये 2 अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। प्रलंब बक चाणूर, प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतनाकेशि धेनुकैः अन्यश्चासुर भूपालै बाण भौमादिभिर्युतः यदुनां कदनं चक्रे बलि माघद संश्रयः ते पीडिता निविविशुः कुरु पंचालके कयान शाल्वान विदर्भान निषदान विदेहान कौशलान अपि। तो ये गर्भस्तुति के पहले जो है शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण किस लिए प्रकट हुए थे। तो फेमस असुरों का नाम लिख रहे हैं। प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केशि धेनुकैः अन्यश्च असुर भूपालै बाण भौमादिभिर्युतः। और बाकी सब असुर भी, और इसके अलावा ये बाणासुर, भौमासुर इत्यादि इत्यादि। यदुनाम कदनम चक्रे बलि मागध संश्रयः। मागध संश्रय मतलब जरासंध। तो और उनके अधीन जितने राजा थे उन सबको भगवान ने छुड़ाया जरासंध का वध करा के, इस प्रकार से। और कुरु, पांचाल, कैकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल, इन सब राज्यों को जो है, देशों को जो है भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। तो सिमिलर ऐसा एक और श्लोक और 1-2 जगह भागवतम में और प्राप्त हो जाएगा, जहाँ असुरों के सब नामावली, असुर नामावली कह सकते, जो यहाँ पे लिखा है। श्री शुक उवाच इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कंठो भवतीष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतः अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वह अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। तो नंद बाबा इसका याद करते करते बिल्कुल प्रेमाविष्ट हो गए और फिर कुछ बोल नहीं पाए। सिर्फ श्री कृष्ण को अथाह याद कर रहे थे कि श्री कृष्ण का रूप, कृष्ण की क्या क्या लीलाएं थी, और वो बिल्कुल चुप हो गए उस प्रकार याद करते करते। और अब किसकी बारी थी? यशोदा माई की। और यशोदा माई का जो भाव है वो तो पढ़ पाना भी मुश्किल है और समझ पाना और उसको समझा पाना तो अत्यंत ही मुश्किल है। यशोदा, ये आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रूण्यवास्त्राक्षीत् स्नेह स्नुत पयोधरा। ज्यों ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, त्यों ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तात्पर्य, जिस दिन कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नरनारी यशोदा को सांत्वना देते और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता था। वे सबों से अपनी आंखें फेर कर निरंतर विलाप करती रहती थी। इस तरह वे उद्धव को न तो पहचान पाई, न उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई और न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल कृष्ण प्रेम में विफल थी। हरे कृष्ण। मैं भी शायद भक्तों को थोड़ा आगे आना पड़े, शायद इधर से भी आगे। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शृण्यवास्त्राक्षी स्नेह स्तुत पयोधरा। तो इस प्रसंग के अंदर श्री उद्धव जी वृंदावन आए हैं और नंद बाबा उद्धव जी को खिला करके विश्राम इत्यादि करा करके और उनसे वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। ये वार्तालाप जब प्रारंभ होती है लगभग एक रात्रि का समय हो चुका है, क्योंकि उद्धव जी जब पहुँचे थे तो संध्या समय, तो लगभग गोधूली का समय तभी हो गया था। तो नहीं करते 7-8 करीब बजा होगा शाम का, रात का, इस प्रकार से। और दोनों वार्तालाप करना शुरू करते हैं। नंद बाबा पहले कृष्ण के बारे में पूछते हैं
और याद करते करते चुप हो जाते हैं। यशोदा माई तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, ना कुछ सुन पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, वे तो कृष्ण प्रेम में पूर्णतया विफल थी। और फिर उद्धव जी देखते हैं उस प्रेम की पराकाष्ठा को, तो फिर वे श्री कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करने लगते हैं। तो अब एक श्लोक छोड़ के दूसरे श्लोक में, मतलब परसों के श्लोक से, मतलब जो भी अगले कल एक श्लोक छोड़ के, तो श्री उद्धव जी जो है अब अपना संदेश देना चालू करेंगे। तो उद्धव जी के विषय में तो इस अध्याय के प्रारंभ में बताया गया था, लेकिन उनके बारे में और अन्य अन्य जगह पे तृतीय स्कंद के अंदर भी 11वें स्कंद के अंदर भी वर्णन आता है उनकी महिमा के बारे में। क्यों उद्धव जी को श्री कृष्ण ने चूज किया था, चुनाव किया था उन्हीं को भेजने के लिए वृंदावन। वो महान भक्त, एक महान भक्तों में से भी महानतम वैष्णव हैं, श्री कृष्ण के बहुत ही निकटतम संगी हैं। तो और इनका गौर लीला के अंदर भी विशेष रोल है। श्री कृष्ण की लीला जो है और गौर लीला वो अभिन्न है। तो उद्धव जी किस रूप में आते हैं गौर लीला के अंदर? महाप्रभु की लीला में परमानंदपुरी के रूप के अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा कुछ तो परमानंदपुरी की लीलाएं चर्चा ज़रूर करेंगे आज, क्योंकि वो विषय भक्तों को नहीं पता। उनका महाप्रभु की लीला में क्या उनका प्रेम भाव रहा। और इसके अलावा एक और जानकारी, जब अगला अध्याय आएगा भ्रमर गीत, तो मेरी बुद्धि के अनुसार में, मतलब ऐसा मेरा मत है, अभी तक पढ़ा नहीं कहीं मैंने अभी, पर आगे शायद किसी न किसी आचार्य ने ज़रूर लिखा होगा। जो कल की प्रिपरेशन करते मैं जितना स्टडी कर पाया तो ये था कि भ्रमर गीत जो श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ महाभाव है। जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो वो जो प्रदर्शित होता है, मतलब राधा रानी बिल्कुल पागलपन के अंदर प्रलाप कर रही हैं, पागलपन के सारे सिम्टम्स वहाँ मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक भंवरे से बात कर रही है। तो जो मैं अभी कुछ प्रसंग बोलने वाला हूँ वो उस अध्याय के अंदर और ज़्यादा रेलिवेंट होगा। जो भी भक्तगण उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आदि लीला प्रारंभ से लेकर अंतिम 19वें अध्याय, अंत्य लीला के 19वें अध्याय, चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4थे अध्याय से लेकर के अंत्य लीला के 19वें अध्याय तक, मतलब टोटल 62 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर छोड़ दो, पहले 3 और 20वां इधर शिक्षाष्टकम, बाकी यहाँ से कंटिन्यूअसली उद्धव जी का कंपैरिजन किया जाता है कई जगह पे। राधिकार भय भाव ये छे उद्धव दर्शने, से भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तो ये जो महाप्रभु जब गंभीरा में थे, विशेषकर श्री जगन्नाथपुरी के अंदर, तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में तो हमेशा क्या करते थे वो राधा रानी के उस महाभाव का आस्वादन करते थे, प्रकट किया करते थे, जो राधा रानी ने प्रकट किया था किस समय? जब उद्धव जी वृंदावन आए थे। श्री कृष्ण के विरह के बारे में समय रहेगा तो मैं इस विरह के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये ज़्यादा उचित होगा उस विरह के विषय में चर्चा करना अगले अध्याय के अंदर। तो जब भी अगला अध्याय में निश्चित रूप से ये विषय आएगा ही आएगा। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 7वें अध्याय के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट को, वल्लभ भट्टाचार्य या वल्लभाचार्य जी से जब बातचीत करते हैं तो वल्लभाचार्य जी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मेरे अंदर जो भी कुछ गुण देख रहे हो आप, तो ये तो बड़े महान भक्तों की संगति के कारण हुआ है। अद्वैताचार्य की वजह से, नित्यानंद प्रभु की वजह से, सार्वभौम भट्टाचार्य की वजह से, और रामानंद राय का मैंने संग प्राप्त किया उसकी वजह से। और मैंने उनसे क्या सीखा, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो
बताते हैं किसको, वल्लभाचार्य जी को। और उसको बताते बताते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं उनका जो सेवा है वो सर्वोत्तम है उसके अंदर। सर्वोत्तम भजन ए सर्वभक्त जिने अतएव कृष्ण कहे आमी तोमार ऋणी। गोपियों का माधुर्य प्रेम सर्वोच्च भक्ति है जो भक्ति की अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता, निस्संदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मतलब मैं अपने आप को भी अगर विक्रीडितम बेच दूं तो भी मैं आपका ऋण, आपके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन्दुर्जयगेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। तो हम सब ने ये श्लोक पढ़ा था 32वें अध्याय के अंदर कि हे गोपियों आप अपने ही बी सेटिस्फाइड विद योर ओन लव, आप अपने ही प्रेम से संतुष्ट रहिए, मैं आपके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। ऐश्वर्य ज्ञान हईते केवला भाव प्रधान पृथ्वी ते भक्त नाही उद्धव समान। शुद्ध भक्त शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम सर्वथा भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। इस पृथ्वी पर उद्धव से बढ़कर कोई भक्त नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्यों ऐसा है? अभी तो बोला गोपियों का सर्वश्रेष्ठ है, अभी कह रहे हैं उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो लगे ना दो श्लोक के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो नहीं, महाप्रभु रीजन दे रहे हैं उसके आगे कि ऐसा क्यों है। तेहो जार पद धूलि करे न प्रार्थना स्वरूपेर संगे पाइलू ये सब शिक्षण। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में सीखा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि उद्धव इसलिए और सर्वोत्तम है कि वो गोपियों की धूलि को अपने सर पर रखना चाहते हैं। मतलब गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही हैं, लेकिन जो गोपियों के दासानुदास हैं वो क्या हैं, और भी ज़्यादा सर्वोत्तम भक्त बन जाते हैं। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पद विमृग्याम। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार ये उद्धव जी आने वाले श्लोकों के अंदर अगले अध्याय के लगभग अंत में प्रार्थना करेंगे कि मैं गोपियों की वृंदावन की कोई झाड़ी लता या औषधि बन जाऊं, तब गोपियां अपने पांव से रौंदती हुई अपने चरण कमलों की धूलि से मुझे आशीर्वाद देंगी। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धव जी के इस बारे में वर्णन करते हैं। तो उद्धव जी के बारे में और अधिक वर्णन इस पूरे जो 2 अध्याय हैं इनका वर्णन हमें और अनेक जगह पे प्राप्त होता है। तो एक जगह पे बहुत अच्छा मेरे को सेक्शन प्राप्त हुआ, वो है गोपाल चंपू के अंदर। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रथम बार मैंने इस ग्रंथ को खोला है मतलब, तो वहाँ पे 3 अध्याय दिए गए हैं। गोपाल चंपू के 2 भाग हैं, पूर्व चंपू उत्तर चंपू। पूर्व चंपू में 33 अध्याय हैं, उत्तर चंपू में 37 अध्याय हैं। तो उसके उत्तर चंपू सेकंड पार्ट के अंदर जो है 3 अध्याय श्री उद्धव जी के ब्रज यात्रा और नंद बाबा यशोदा माई से चर्चा, और उसके बाद श्रीमती राधा रानी भ्रमर गीत जो है उसकी चर्चा है। तो लगभग भागवतम से ऑलमोस्ट मैचिंग सा है, सिर्फ कुछ और डिटेल्स हैं उसके अंदर। तो उस डिटेल का मैं एक भाग यहाँ पे चर्चा करता हूँ आपके सामने। उससे उद्धव जी का जो एक सुपरलेटिव स्टेटस है डिवोटी का, श्री कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठता का वो संबंध प्राप्त होता है। तो क्या हो गया कि श्री कृष्ण और बलराम जी उज्जैन से अवंती से शिक्षा प्राप्त करके वापिस आए, मथुरा में आ गए। अब श्री कृष्ण को याद आ रही है किसकी? ब्रजवासियों की, यशोदा माई की, नंद बाबा की। तो वे सोच रहे थे कि अरे हम तो इतने दूर चले गए, उज्जैन चले गए थे, कुछ खोज खबर बाबा को है, यशोदा माई को है कि नहीं है, तो क्या करें? वो बड़े दुखी होंगे, कैसे उनके इस दुख को, उनके विरह के संकट को, कष्ट को कम किया जा सकता है। तो ऐसा वो सोच रहे थे और बलराम जी को कह रहे थे। तो बलराम जी ने कहा कि भाई देखो, आपने तो वसुदेव जी को वचन दिया है कि मथुरा में रहेंगे, है ना, तो अब आप अपने वचन को यहाँ नहीं तोड़ोगे।
और अगर आप सीधा मांगोगे भी कि छुट्टी दे दो, कुछ दिन वृंदावन व्रत जाके आना है, घर जाके आना है, तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी आपको, कोई कैजुअल लीव, परमानेंट वो लीव भी नहीं मिलेगी आपको। तो क्या करते हैं, हम पूछते हैं इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो किसके पास जाएंगे? बलराम जी बोल रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे, कुछ अंदाजा? रोहिणी के पास, अपनी माता के पास ना। तो बोले हम अपनी माँ से, रोहिणी से पूछते हैं कि क्या उपाय निकाला जाए। वो मथुरा की सिचुएशन भी जानती हैं और ब्रज में भी थी, तो ब्रज को भी वो भली भांति समझती हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं, है ना। तो क्योंकि रोहिणी एक वो व्यक्तित्व है जो पूरे ब्रज के अंदर बचपन की लीलाएं भी देखी, और बाद में मथुरा के अंदर भी, क्योंकि वसुदेव की पत्नी थी वे, तो बाद में मथुरा में भी थी, और बाद में द्वारका में भी यही रोहिणी होती है। तो वो रोहिणी के पास जाते हैं और एकांत स्थान के अंदर रोते हुए बोलते हैं, हे मैया कोई ब्रज से आया था क्या? तो वो बोली हाँ, कुछ लोग आए थे ब्रज से, लेकिन तुमको देखा नहीं, तो दुखी होकर वापस चले गए। तो उन्होंने बोला क्या आपने, उनको पता था कि हम अवंती चले गए हैं? तो रोहिणी माता कहती नहीं नहीं, ये तो पता नहीं उनको पता था या नहीं था, लेकिन तुम्हारे मित्रों ने कुछ तो, तुमको कई समय से देखा नहीं, तो कुछ तो क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे स्पेकुलेशन, हाँ कुछ कल्पना किया, मतलब बोला होगा कृष्ण इधर गया है, उधर गया है, नहीं आएगा, कुछ तो अफवाह उड़ा दिया होगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो उनको पता नहीं था आप इधर हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे थे कई दिन से। तो उन दोनों ने पूछा, कृष्ण और बलराम ने रोहिणी से, तो आपका क्या निष्कर्ष है, क्योंकि आप तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि छुप करके ब्रज में चले जाते हैं और वापस आ जाएंगे और वसुदेव और देवकी को पता नहीं लगेगा? तो ये रोहिणी कहती है मैंने भी सोचा था इस विषय के ऊपर, और जो है वसुदेव और देवकी भी सोच चुके हैं इस विषय के ऊपर कि तुम एक दिन जो है छुप करके भाग जाओगे, तो इसलिए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्रसन्न करने वाला निष्कर्ष नहीं लगता है। और दूसरी बात, जो पहरेदार हैं यहाँ के, वो भी चौकन्ने हैं, तो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे, वो भी इसका विरोध करेंगे। तो और लेकिन अब इधर श्री कृष्ण बलराम जो है यशोदा माई नंद बाबा के दुख को स्मरण कर रहे हैं, उनके चेहरे को याद कर रहे हैं, रोहिणी माता भी, तीनों रोने लगते हैं। तो फिर मंत्रणा करते हैं कि क्या किया जाए। तो विचार क्या किया जाता है कि एक सबसे बुद्धिमान दूत को भेजा जाएगा ब्रज के अंदर। अभी किसको भेजा जाए? दूत चुनाव करना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है कि जो सही शब्द सही भावना को संदेश व्यक्त कर सके, है ना, सामने वाले व्यक्ति को। और खासकर दूतों की प्रक्रिया होती थी, ये एक क्षत्रिय समाज के अंदर तो विशेषकर जो मैसेंजर्स भेजना, खासकर आदान प्रदान रहता था। उस समय कोई व्हाट्सएप, सोशल मीडिया था नहीं, फ़ोन था नहीं, तो संदेश ऐसे ही भेजा जाया करता था। और केवल लिखित के अलावा जो दूत होता था उसका एक बड़ा कर्तव्य होता था कि वो मनोभावनाओं को समझ करके, मतलब जिनका वो वाहक है, जिनका दूत है, उनकी मनोभावना को भी व्यक्त कर सकें और सामने वाले की मंशाओं को भी एज इट इज़ वो समझा सकें। तो बारंबार जब हम देखते हैं हस्तिनापुर और मतलब कौरवों और पांडवों के बीच में जब दूतों का आदान प्रदान होता है ना, तो चुनाव किया जाता है कि किसको भेजा जाए। तो पहली बार एक विशेष ब्राह्मण को, उपप्लव्य के, विराट के ब्राह्मण को भेजा जाता है। फिर वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं संदेश बाद में दूंगा। फिर धृतराष्ट्र किसको भेजते हैं? संजय को। फिर तो संजय फिर युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि का संदेश लेके फिर वापस आते हैं। फिर इस बारी संदेश कौन लेके जाता है? शकुनी का बेटा, नहीं, शकुनी का बेटा बाद में लेके जाता है, सॉरी। फिर इधर से एक संजय जाते हैं, फिर संदेश लेके आते हैं, और इधर से फिर श्री कृष्ण दूत बन के आते हैं। और अंतिम संदेश युद्ध के पहले भेजा जाता है, शकुनी का जो बेटा होता है उलूक, वो लेकर के जाता है इन सब का, दुर्योधन इत्यादि का संदेश, और रिटर्न में श्री कृष्ण का संदेश और एक दो और पांडवों का संदेश लेके आता। तो ये एक बड़ी एक कला होती थी। या अंगद जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र के दूत बन के गए थे संदेश देने के लिए, या रुक्मिणी ने दूत भेजा था श्री कृष्ण के पास में, मैसेंजर भेजा था। तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि भाई मैं किसको भेजूं वहाँ पे। तो अब श्री कृष्ण की ये मंत्रणा है जिसमें उद्धव जी के विषय में समझ आता है। आई मस्ट सेंड टू व्रजा समवन हु इज मोस्ट वाइज
and is respected by the people of Mathura and Vraja, but he should not hide anything from me. मैं ऐसे किसी व्यक्ति को भेजूंगा जो कि पूरे ब्रज के अंदर और पूरे मथुरा में बहुत ही प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, बहुत ही बुद्धिमान है और मेरे से कुछ ना छिपाए. अच्छा, द मैसेंजर हु अंडरस्टैंड्स माई स्वीटनेस एंड मेजेस्टी विल बी एबल टू पैसिफाई व्रज. जो मेरे ऐश्वर्य को और माधुर्य को दोनों को समझता हो, तो वही केवल इस संदेश को, वही ब्रज के अंदर लोगों को संतुष्ट कर पाएगा. यदि वो दूत खाली मेरे माधुर्य को समझता होगा तो फिर क्या होगा, उनके शोकाकुल को देख करके वो भी भावाभिभूत हो जाएगा. जैसे कई बार हमारे भक्त समाज में भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, और कुछ बहुत तार्किक होते हैं, है ना, फिलोसॉफिकल होता है. तो ऐसा कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलता है. तो जो भावुक लोग होंगे वो कथा के अंदर आंख से आंसू निकलने लगेगा, भावनाएं होने लगेंगी, बहुत उनको अच्छा लगेगा. तार्किक बोलेंगे पता नहीं क्या सुना दिया, मतलब उनको रचना नहीं आता, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, है ना. तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि और जब तर्क दिया जाता है तो जो भावुक लोग होते हैं उन्हें लगता है क्या इस कौन में कोई रसिक ज्ञान ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, यहाँ तो शुष्क ज्ञान है यहाँ पर. तो भगवान के जब सृष्टि लीला के विषय में चर्चा की जाती है और ऐसे विषय में चर्चा की जाती है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे माधुर्य को खाली समझेगा तो वो ब्रज में जाके ऐसी शोकाकुल हो जाएगा, तो वो दूर नहीं कर पाएगा उनके, वो तो देखेगा उनके विरह को, बेचारा खुद भावुक हो जाएगा. और यदि कोई मेरे केवल ऐश्वर्य को समझेगा तो उन्हें लगेगा कि ये भाई इन लोगों का जो माधुर्य है इनको व्यवहार ही नहीं है. कैसे देखो श्री कृष्ण को बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, है ना. जब उद्धव जी जाएंगे, अभी जब उद्धव जी जाते हैं ब्रज के अंदर और बाद में गोपियों को देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, उद्धव जी सोच रहे थे कि मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, इनको योग पद्धति सिखाऊंगा. क्यों? क्योंकि योग प्राणायाम इत्यादि जिसका मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसको मन को संतुलित करने के लिए किया जाता है, योगाभ्यास इत्यादि. तो जो है तो उद्धव जी सोचे कि मैं इनको सिखाता हूँ ताकि जो ब्रज के अंदर जो लोगों का पागलपन है उसको दूर हो जाएगा. और जब देखते हैं वो जाते हैं ब्रज के अंदर तो सब गोपियाँ तो पहले ही योग मुद्रा के अंदर बैठी हैं. तो उद्धव जी, जैसे कल अमल कृष्ण कह रहे थे ना, कह रहे कि उद्धव जी तो ग्रेजुएशन किए थे अभी तक, ये ऑलरेडी डॉक्टरेट थे, है ना. तो बोले इनको तो मैं क्या सिखाऊंगा. तो इसीलिए तो अब ऐसे कोई मान लो कृष्ण को ऐसे गाली दे के, अरे कालिया, जैसे जगन्नाथपुरी में अपने लोग जाते हैं ना, वो दो पंडा रहता है और जगन्नाथ जी को पीछे से ऐसा डंडी दिखा के मारता रहता है, चलो आगे, है ना. और उधर कोई जगन्नाथ बोलेगा, कोई कालिया बोलेगा, तो समझ नहीं आता अरे ये क्या है ना. तो कोई ऐश्वर्य में भक्त होगा तो एकदम बिविल्डर हो जाएगा कि ये ब्रजवासियों को अक्ल नहीं है, हमारे भगवान हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, नारायण हैं, और उनको ऐसे बोल रहा है, लंपट है, ये है, वो है ना. तो इसीलिए वो बोले कि तो ऐसा कोई भक्त होना चाहिए. अगर किसी को केवल ऐश्वर्य ज्ञान है या केवल माधुर्य का ज्ञान है तो वो व्यक्ति दूत नहीं सही कार्य कर पाएगा. तो इसीलिए तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों बातों को समझ सके. देयर विल बी नो फॉल्ट फाइंडिंग और सेंसर इफ यू रियलाइज दैट आई एम इन ऑल केसेस डिपेंडेंट ऑन प्रेमा. मतलब उसको ज्ञान भी होना चाहिए और प्रेम का, माधुर्य का ज्ञान भी होना चाहिए, और ये उसको समझ में आना चाहिए कि मैं पूरी तरह प्रेम पे आश्रित हूँ. तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे कौन होगा. श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं और तब उन्हें ध्यान आता है किसका, उद्धव जी का. वो कह रहे हैं कि उद्धव जो है ये कार्य कर सकते हैं. वो उस चिंतामणि रत्न के समान है जो किसी के गले में पहनाया जाता है. और उद्धव तो वो हैं जिन्होंने who realized something of my child pastime while worshiping. हाँ, कि जब वो बचपन में उद्धव छोटे थे तो श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे और श्री कृष्ण के विषय में वो तभी अनुभूति कर लिए थे. और जब वो किशोर अवस्था के अंदर आए तो उद्धव जी बहुत बीमार पड़ गए, है ना. तो किशोर अवस्था के अंदर क्यों बीमार पड़ गए? क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम उनके अंदर इतना जागृत हो गया, है ना. तो और उस प्रेम को वो छुपाने का प्रयास कर रहे थे. तो भौतिक देह के, मतलब ऑफ कोर्स उद्धव जी का वैसे तो आध्यात्मिक देह है, लेकिन भौतिक जगत के अंदर, भौतिक देह की लिमिटेशंस के अंदर कृष्ण प्रेम को कंसील या छुपाया नहीं जा सकता है. तो ऐसे में वो जो
कृष्ण प्रेम का जो भाव है, महाभाव है, वो शारीरिक व्याधियों के रूप में प्रकट होकर के आता है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के सब हाथ पैर ढूले हो जाते थे और महाप्रभु हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि उस प्रकार से। तो और वो भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी को तो मैं हमेशा उनका संग प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका इतना प्रेम है मेरे प्रति और मेरा भी उतना ही प्रेम है, और वे मेरे मोस्ट सूटेबल मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, है ना। तो जब भी मैं उनका नाम सुनता हूँ वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के समान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, और वो मेरे सामने, अभी मैं उनको देख रहा हूँ, वो यदुओं से अभिन्न हैं और बलराम जी के समान हैं, और मैं हमेशा हर विषय पे उनसे वार्तालाप करता हूँ। भगवान कह रहे हैं माई सोल इज प्रेजेंट एक्सटर्नली एज उद्धवा, है ना, कि उद्धव वास्तविकता मेरे से अभिन्न है। माई माइंड एंड हिज माइंड ऑपरेट द सेम वे एंड नॉट अदरवाइज, कि मतलब जैसी मेरी मनोधारणा है बिल्कुल उद्धव जी की वैसे ही उनके भी मानसिक विचार हैं। तो उनको भेजना चाहिए व्रज के इन लोगों के पास में, जिनके पास हर प्रकार का प्रेम है और जो एकमात्र मुझे ही अपना साध्य मानते हैं, गोल मानते हैं, इस प्रकार से। और फिर श्री कृष्ण जो उद्धव को बुलाते हैं और महल के अंदर एकांत स्थान ढूंढते हैं मथुरा के अंदर। वही मुश्किल था, आसपास सब सहचर होते हैं, कृष्ण को तो हर कोई खोज रहा होता है, तो बड़ी मुश्किल से एक अकेले घर के अंदर वो लेकर के जाते हैं, उद्धव जी के साथ बैठते हैं और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हैं श्री कृष्ण, और फिर उनका हाथ पकड़ के जो है श्री कृष्ण बहुत ही प्रेम से अपने मन की भावना को, अपने प्रेम की भावना को जो है व्यक्त करते हैं। और फिर ये एक बहुत फेमस श्लोक है उद्धव जी के विषय के में, 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षण न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। तो श्री कृष्ण उद्धव जी का हाथ पकड़ के क्या कहते हैं कि हे उद्धव, न तथा मैं प्रियतम, आपसे प्रियतम मुझे कोई नहीं है। आत्मयोनि ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी, संकर्षण स्वयं बलराम कह सकते हैं संकर्षण, या लक्ष्मी देवी भी इतने प्रिय नहीं जितने प्रिय मुझे आप हैं। अब ऐसा नहीं श्री कृष्ण को काम कराना चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा मत सोचेगा कि हर किसी को भगवान प्रियतम बना लेते हैं, क्योंकि भगवान इतने प्रेम के वशीभूत हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जब प्रेम देखते हैं तो श्री कृष्ण का वो सर्वोत्तम उनका जो है सर्वश्रेष्ठ प्रियतम बन जाता है। इस प्रकार वो कहते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे हितैषी हो तो आप कृपा करके ब्रज में आप जाओ। और फिर श्री कृष्ण बहुत घनिष्ठतम बातें करते हैं। ये जो बातें नंद बाबा यशोदा माई कर रही हैं, तो ये सब बात हमें दशम स्कंद में श्री कृष्ण के मुखारबिंद से नहीं, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत श्लोकों में था, तो उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर गोपाल चंपू के अंदर और भी अधिक आता है। यहाँ तो श्री कृष्ण तीन चार श्लोकों के अंदर ही बस बोल देते हैं गोपी और व्रजांगाओं की महिमा, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उनके हृदय में क्या क्या भावनाएं हैं, तो काफ़ी सारे श्लोक हैं उसके अंदर, तो मैं वो सब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करीब 10 श्लोक हैं जिसके अंदर उद्धव जी जो है जाते हैं, और उद्धव जी फिर व्रज में पहुँचते हैं और फिर देवकी यशोदा माई और नंद बाबा से बातचीत करेंगे। तो क्योंकि अभी बातचीत चालू नहीं हुई है, जो उद्धव जी क्या संदेश देते हैं उनको, तो ये भागवतम के श्लोक हैं, लेकिन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उद्धव जी एक श्लोक बोलने के बाद में नंद और यशोदा माई की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या रिएक्शन है, तो वो देखते हैं उद्धव जी, और उसके अनुसार दूसरा फिर बोलते हैं, फिर दूसरी बात बोलते हैं, फिर उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, तो फिर तीसरी बात बोलते हैं। इस प्रकार पूरी रात जो है उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा माई से बातचीत करते रहते हैं। और अगले दिन फिर प्रातःकाल सुबह हो जाती है, और सुबह जब रोशनी हो जाती है तो गोपियाँ आती हैं नंद बाबा यशोदा माई के घर पे, और बाहर क्या देखती हैं, एक विशेष रथ खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से गोपाल चंपू के अंदर ये वर्णन आता है उद्धव जी के विषय के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर वे परमानंदपुरी के रूप में जो हैं प्रकट होते हैं। आदि लीला अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 से 15 के अंदर उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी परमानंदपुरी के विषय में लगभग 2 पेज बताते हैं उनके बारे में, है ना। पुरी श्री परमानंदो य आसीद उद्धव पुरा, परमानंदपुरी जो पहले उद्धव जी थे वे परमानंदपुरी के रूप में आते हैं।
परमानंद पुरी यार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी यार ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नृसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद, एई नवमूल निकसिल वृक्ष मूले, एई नवमूले वृक्ष करिले निश्चले। तो यहाँ परमानंदपुरी के बारे में वर्णन आता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं परमानंदपुरी उत्तर प्रदेश के त्रिहूत जिले के एक ब्राह्मण परिवार थे। इनके गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। त्रिहूत को जगह है यूपी में, किसी को आइडिया है? हाँ, त्रिहूत जिले, अभी कुछ और नाम बदला होगा इसका। माधवेंद्रपुरी इनके गुरु थे। माधवेंद्रपुरी से संबंध होने के फलस्वरूप परमानंदपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। चैतन्य भागवत अंत्य खंड में निम्नलिखित कथन है, सन्यासीर मध्य ईश्वरेर प्रिय पात्र, आर नाही एक पुरी गोसाई से मात्र, दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी, सन्यासी पार्षद एई दुई अधिकारी, निरवधि निकट था के न दुई जन, प्रभुर सन्यास करे दंडेर ग्रहण, पूरी ध्यान पर दामोदरेर कीर्तन, यत प्रीति ईश्वरेर पूरी गोसाई रे, दामोदर स्वरूप तत प्रीति करे। तो कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी को सन्यासी शिष्यों में से ईश्वरपुरी तथा परमानंदपुरी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार सन्यासी स्वरूप दामोदर की तरह परमानंदपुरी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे और उनके नित्य पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तब परमानंदपुरी ने उन्हें दंड प्रदान किया था। जो सन्यास दंडा था जो बाद में तोड़ दिया गया, तो परमानंदपुरी ने प्रदान किया था। और बाद में परमानंदपुरी की भेंट होती है क्या है साउथ इंडिया में, श्रीरंगम से। जब महाप्रभु चतुर्मास के बाद बाहर निकलते हैं तो रास्ते में उनकी भेंट परमानंदपुरी से होती है और महाप्रभु ने कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और मैं नीलाचल में आपको अपनी यात्रा समाप्त करके वहीं पे आपसे मुलाकात करूंगा। तो महाप्रभु के जो अंत्य लीला है जगन्नाथपुरी के दौरान, उसमें परमानंदपुरी भी एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर व्यक्तित्व है जो कि वहाँ उनकी सब लीलाओं में प्रकट होते हैं, उनका नाम आता है वहाँ पर। परमानंदपुरी सदैव ध्यान में और श्री स्वरूप दामोदर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते थे। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी का पूरा आदर करते थे, उसी तरह वे परमानंदपुरी तरह स्वरूप दामोदर का भी आदर करते थे। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहल परमानंदपुरी को देखा तो उन्होंने निम्नलिखित रूप में अपने भाव व्यक्त किए। आजी धन्य लोचन सफल, आजी जन्म सफल आमार, आजी हैल सर्वधर्म, प्रभु बोले आजी मोर सफल संन्यास, आजी माधवेंद्र मोरे होइल प्रकाश, कथो क्षणे अन्योन्य करे न प्रणाम, परमानंदपुरी चैतन्येर प्रिय धाम। आज मेरी आंखें, मेरा मन, मेरे धार्मिक तथा मेरा संन्यास स्वीकार करना, ये सभी धन्य हो गए हैं क्योंकि मेरे सामने आज परमानंदपुरी के रूप में माधवेंद्रपुरी प्रकट हुए हैं, है ना। और इसके बाद एक कथा है, तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के वो चैतन्य भागवत से एज इट इज पढ़ूंगा जो प्रभुपाद जी ने समरी में दी है। फिर चैतन्य भागवत अंत्य लीला में ऐसा क्या गया है, प्रभु बोले आमी ये आछी ये पृथ्वी ते निश्चय जानी हा पूरी गोसाई र प्रीते। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं इस दुनिया में केवल श्री परमानंदपुरी के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार के कारण ही रह रहा हूँ। और उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र तथा चाचा के पुत्र थे और चैतन्य लीला में यही उद्धव श्री चैतन्य महाप्रभु के मित्र तथा गुरु शिष्य परंपरा में उनके चाचा गुरु हुए। चाचा गुरु मतलब गुरु के गुरु भाई। तो इस प्रकार से तो ये जो महाप्रभु की भेंट होती है परमानंदपुरी से, तो इसका वर्णन आता है। कल लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव था, तो उनके इस ग्रंथ के अंदर चैतन्य मंगल के अंदर इसका वर्णन आता है। हाँ, कि क्या होता है श्रीरंगम से जब महाप्रभु निकलते हैं, इसी का वर्णन मुरारी गुप्त का ये बुक है, मुरारी गुप्त कड़छा, या एक्चुअली एक और ग्रंथ है मुरारी गुप्त का चैतन्य चरित महाकाव्य जो मुरारी गुप्ता जी ने लिखा है, तो उसमें और डिटेल के अंदर है। लेकिन इस कड़छा मतलब डायरी के अंदर भी एक अध्याय के अंदर संक्षेप में इस लीला का वर्णन है। थोड़ा थोड़ा भेद है, ये एडिशन है कह सकते हैं, भेद के बजाय कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं है, सिर्फ एडिशन है। तो श्रीरंगम से जब चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं तो उनकी परमानंदपुरी से भेंट होती है। तो जो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर इस प्रकार से चातुर्मास्य रही प्रभु चलीला त्वरिते, पथ देख परमानंदपुरी रसहिते,
दोहे दोहा देखी तुष्ट हैला दुई जन, निरखित दोहाकार झर ये नयन। तो अपनी यात्रा में चातुर्मास पूरा होने पे, श्रीरंगम से निकलने पे वो रास्ते में मिलते हैं परमानंद पुरी से, और एक दूसरे को देख के दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। और तब परमानंद पुरी को अपने आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्र पुरी द्वारा कथित एक श्लोक का स्मरण हो आता है, और ये श्लोक वायु पुराण में आता है इस प्रकार से। कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति, दारु ब्रह्म समीपस्थः सन्यासी गौर विग्रह। तो कलयुग की प्रथम संध्या में अर्थात द्वापर युग के अंत एवं कलयुग के प्रारंभ लक्ष्मीपति श्री नारायण गौर मूर्ति धारण कर संन्यास ग्रहण कर पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ के समीप अवस्थान करेंगे। तो उन्हें याद आ जाता है कि मेरे गुरु ने ऐसा मुझे बोला था। और क्या बोला था? कलियुगे संकीर्तन धर्म राखी बारे, जन्मी ब कृष्ण प्रथम संध्या रो भीतरे। और श्री कृष्ण कलयुग में संकीर्तन आनंदल के प्रसार हेतु प्रथम संध्या में स्वयं प्रकट होंगे। ध्यान से सुनिएगा अगर भक्तों को कुछ नींद आ रहा है तो। गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानुसम, सिंह ग्रीव गजस्कंध कमल लोचन। उनके स्वर्णिम काया गौर वर्ण के होंगे, दीर्घ कलेवर, उनका शरीर बड़ा विशाल होगा, स्वर्णिम अत्यंत ऊंची, बाहु जानुसम, और उनके जो भुजाएं हैं घुटनों के संतक होंगी। सिंह ग्रीव, उनके जो सिंह की भांति उनके जो कंधे हैं वो बड़े उन्नत होंगे। गजस्कंध, सिंह ग्रीव गजस्कंध, और कमल, और उनकी बलशाली गर्दन एक गज के समान होगी। और कमल लोचन, और उनके नेत्र विकसित कमल पुष्पों की भांति होंगे। करुणा सागर प्रभु प्रेमार आवास, निज करुणाय प्रेम करिब प्रकाश। मोर भाग्य नाही मुहि देखिब नयने, तोर देखा हैल मोरे करी स्मरणे। और करुणा सागर प्रभु प्रेमार आवास, कृपा सिंधु होने के कारण भगवान पात्रता पर विचार किए बिना पवित्र नाम का वितरण करेंगे। ये कौन कह रहा है सब बातें? माधवेंद्र पुरी। और किसको कह रहे हैं? परमानंद पुरी को। और ये परमानंद पुरी को याद आता है कब? जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। तो माधवेंद्र पुरी अगले लाइन में क्या कह रहे हैं? मोर भाग्य नाही मुई देखी वो नयने, कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब सोचिए माधवेंद्र पुरी कौन है? गोपाल स्वयं जिनको प्रकट हुए, गोपीनाथ जी प्रकट हुए, सपने के अंदर प्रकट होते सब सेवा लिया। तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मुझे स्मरण कर लेना, है ना, कि यदि तुम्हें महाप्रभु का, यानी वो कह रहे हैं तुम्हें दर्शन होगा लेकिन मुझे उस समय याद कर लेना। ये है वैष्णव नम्रता। यही से ही गुरु वाक्य मने ते पढ़िला, यही से ही भगवान निश्चय जानिला। तबे प्रणाम करे परमानंद पुरी, की कर बलिया प्रभु तोले हाथे धोरी। तो परमानंद पुरी समझ गए कि आज माधवेंद्र पुरी के ये वचन जो हैं सिद्ध हो गए, ये वही परम भगवान हैं। तुरंत, हालांकि परमानंद पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, उनके गुरु के समान है, लेकिन उनके चरणों में गिर जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उन्हें उठाते हैं, तुरंत गले लगाते हैं, बोले आप क्या कर रहे हो? आप तो मेरे आध्यात्मिक गुरु के स्तर पर हैं। बस इतना ही यहाँ चर्चा होती है। गाढ़ आलिंगन कैला परम संतोषे, चलीला ठाकुर कहे इलोचन दासे। और चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी गाढ़ आलिंगन करने के पश्चात अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। मुरारी गुप्ता थोड़ा सा एक आगे दूसरा वर्णन करते हैं। उषित्वैवं रंगक्षेत्रात् गच्छन् पति ददर्श सह श्रीमाधवपुरी शिष्य परमानंद नामकम। तो बहुत क्लियर है, श्री रंग क्षेत्र से निकलने के बाद में महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य परमानंदपुरी को मिलते हैं और परमानंदपुरी को महाप्रभु को देख के अपने गुरु को याद करते हैं। तो ये तो वो सिमिलर बात है। और उनके जो हैं बाल सब रोम खड़े हो जाते हैं। और लेकिन अब यहाँ पे जो इनका वर्णन है वो आता है, चैतन्य मंगल में था कि परमानंदपुरी ने प्रणाम किया, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु उनको प्रणाम करते हैं। ईश्वरोपि पुरी पादम सभृत्य धर्म पालकः, न नाम परम प्रीतो दंडवत् शिरसा भुवि। स साधवसं पुरी प्राह मैव कर्तुम् इहारसि, त्वमेव जगतां नाथो जगत चैतन्य कारकः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो धर्म रक्षक हैं, धर्म पालक हैं, बड़े प्रसन्न होकर परमानंदपुरी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। बड़े डर से परमानंदपुरी कहते हैं कि अरे आप तो जगन्नाथ हैं, आप जगत चैतन्य हैं, आप पूरे जगत में चैतना को प्रसारित करने वाले हैं, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं जो कृष्ण के भक्त के रूप में आए हैं। राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आप माधुर्य रस के प्रति बहुत ही लालायित हैं। और
चैतन्य महाप्रभु तब कहते हैं, श्रुत्वा तद वचनम कृष्ण प्रहसम प्राहसादरम प्रेमनाथ बद्ध हृदय माम जानी न संशय। तो ये सुन के महाप्रभु बड़ा आदर रखते हुए लेकिन हंसते हैं और कहते हैं, आपके प्रेम से मेरा हृदय बंद है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा हे परमानंदपुरी। और फिर उन्हें क्या कहते हैं, गच्छ क्षेत्रम महारम्यम यावत् चाह समाव्रजे तावद एव भवान तिष्ठौ एवं उक्त्वा ययौ हरिहि। और बोलते हैं कि आप उस आकर्षक धाम पुरी में जाइए और वहाँ पर रही जब तक मैं आता हूँ, और ऐसा कह के भगवान जो है चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन चैतन्य मंगल और मुरारी गुप्त महावाक्य के अंदर आता है। और फिर ये चैतन्य भागवत के अंदर अंतिम लीला वर्णन आती है। जब आप बोलो जगन्नाथपुरी जाएं तो शायद ज़्यादातर भक्त इस स्थान पर नहीं गए होंगे। आप में से कितने भक्त गए हैं परमानंदपुरी के कुएं पे? किसी को? आप एक और कौन गया है? परमानंदपुरी वेल 2 पुलिस थाने के पास के अंदर है, वहाँ पुलिस स्टेशन के पास परमानंदपुरी का जो गए, आप गए ना पुलिस थाने के पास में, वो आज भी वेल है। हाँ जी, थाने के अंदर ही है, पुलिस चौकी के अंदर जो है वो कुआं है। तो ज़्यादातर भक्त वहाँ जाते नहीं है, लेकिन अगर इस बार या कभी भी आप भविष्य में जगन्नाथपुरी जाएं तो परमानंदपुरी जी के इस कुएं पे अवश्य जाइएगा, दर्शन करके आइएगा। मुझे पता नहीं यार उसे पानी निकाल सकते हैं या सूख गया है, अभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, मैं कितने साल पहले, कोई 2010 के आसपास की 10 के आसपास की बात होगी, तब गए थे। तब फर्स्ट और लास्ट टाइम ही मैं परमानंदपुरी के कुएं पे गया था, और तब तो पानी निकाल सकते थे और पिया था। तो ये चैतन्य भागवत के अंत्य लीला के में वर्णन आता है। पर एक दिक्कत है, मेरे पास नहीं है। आप उससे शिफ्ट करेंगे, उसमें हाँ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो परमानंदपुरी आते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, और महाप्रभु के साथ रह रहे होते हैं। और वे जो है हाँ, तो बड़े दोनों रोज मुलाकात करते हैं। 232 बेसिकली 232, समय कम है, नहीं तो मैं और भी कुछ लीला पढ़ सकता था। तो 232, एक दिन प्रभु पुरी गोसाई रमठे बसिले न गिया तना परम निकटे। तो एक दिन महाप्रभु परमानंदपुरी के गोसाई मठे उनके स्थान पे जाते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं, परमानंदपुरी रे प्रभु र बड़ प्रीत पूर्व जैन श्री कृष्ण अर्जुन दुहमीत। तो परमानंदपुरी जो हैं वो और श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े परम मित्र थे, जैसे कि पहले श्री कृष्ण और अर्जुन थे। कृष्ण कथा परस्पर, आप भी मेरे साथ गा सकते हो अगर कोई गाना जाए। कृष्ण कथा परस्पर रहस्य प्रसंगे निरवधि पुरी संगे था कि प्रभु रंगे। तो हमेशा वो श्री कृष्ण के बारे में जो है परस्पर चर्चा किया करते थे। और इस प्रकार भगवान हमेशा परमानंदपुरी की जो है कंपनी को, उनके जो है प्रभु बहुत भगवान चैतन्य को आनंदित होते थे। पूरी गोसाई र कूपे भालन है जल अंतर्यामी प्रभु तहाँ जाने ल सकल। पूरी गोसाई र प्रभु पूछिला आपानी कूपे जल के मत होइला कह सुनी। तो महाप्रभु परमानंदपुरी से पूछते हैं, आपके कुएं का जल ठीक ठीक तो है, सब बताइए, है ना? तो मैं सुनता हूँ, पूरी गोसाई कूपे भालन है जल अंतर्यामी प्रभु तहाँ जानी न सकल। तो 235 है ना? हाँ, तो महाप्रभु तो अंतर्यामी जानते थे कि ये पानी थोड़ा खराब हो गया है, निकालने लायक पीने लायक नहीं है, तो फिर भी पूछते हैं, पूरी गोसाई र प्रभु पूछिला आपानी कूपे जल के मत कहिला हईल कह सुनी। तो परमानंदपुरी कहते हैं कि ये कुएं का पानी तो बहुत खराब है और ये तो खाली कीचड़ ही कीचड़ है, इससे तो पानी नहीं निकलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनी प्रभु हाय हाय करिते लागिला। प्रभु क्या कर रहे हो? गो 2 verses together ना। तो सुनी प्रभु हाय हाय करिते लागिला, प्रभु बोले जगन्नाथ कृपण हईला। तो महाप्रभु बोले हाय हाय, जगन्नाथ जी इतने कंजूस क्यों हो गए कि आपको पानी भी नहीं दे रहे हैं, है ना? पूरी र कुपेर जल पर शिव ये सर्व पाप था कि ले तरी वे कसे। तो इसको बोल के जो है महाप्रभु कहते हैं, पूरी र कुपेर जल पर शिव ये 239। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो कोई भी परमानंदपुरी के इस कुएं के जल को स्पर्श करेगा, सर्व पाप था कि ले तरी वे कसे, वो सारे पापों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप जाओ तो पुलिस थाने में अवश्य जाइएगा,
है ना। मेरे हिसाब से थाने वाले इस पुलिस कुएं का जल निकाल के सबको पिलाएंगे तो सारे जो क्रिमिनल होते होंगे उनका भी सब जो है अपराध पाप क्षमा हो जाता होगा। नहीं, अतएव जगन्नाथ देवेर मायाए नष्ट जल है लजे न केहो नाही खाए। तो बोले इसीलिए इस जल को क्यों खराब कर दिया है जगन्नाथ जी ने, क्योंकि नहीं तो कोई भी इसका स्पर्श करेगा सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, इसीलिए उस जल को जो है समाप्त जगन्नाथ जी ने जो है खराब कर दिया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं और दोनों भाई उठा करके बोलते हैं, एत बलि महाप्रभु आपने उठिला तुलिया श्री भुज दुई कहिते लागिला। जगन्नाथ महाप्रभु मोरे एवर गंगा प्रवेशु ए कूपेर भीतर। तो हे जगन्नाथ, महाप्रभु दोनों हाथ खड़ा करते हैं और बोलते हैं हे जगन्नाथ, है ना। और क्या कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु, हे महाप्रभु मोरे एवर, मुझे एक वरदान प्रदान कीजिए, गंगा प्रवेशु का ए कूपेर भीतर, इस कुएं के अंदर किसका प्रवेश कर दीजिए, गंगा मैया का। भोगवती गंगा ये आछे न पाता लेते तारे आज्ञा करो ए कूपे प्रवेशिते। और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है भोगवती गंगा ये, हाँ भोगवती गंगा को पाताल लोक से बोलिए कि इस कुएं के अंदर प्रवेश कीजिए। जैसे ही भक्तों ने ये वाक्य सुना भक्त एकदम प्रसन्न हो गए हैं। सर्व भक्त गण श्री मुखेर वाक्य सुनी उच्च करी बलिते लागिला हरि ध्वनि। और सारे भक्त चेतन और जैसे वर्ड सुने क्या बोले वो, हरि 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 हरि। तबे कत क्षणे प्रभु वासाय चलिला भक्त गणे सबे गिया शयन करिला। सही क्षण गंगा देवी आज्ञा करी शिरे पूर्ण है प्रवेशिला कुपेर भीतरे। और इस प्रकार जो है महाप्रभु अपने घर चले गए, सारे भक्त लोग भी विश्राम करने चले गए और गंगा माता जो है उस कुएं के अंदर प्रवेश करती हैं। और अगले दिन जब सब भक्त आते हैं तो क्या देखते हैं, प्रभाते उठिया सबे देखे न अद्भुत परम निर्मले जले परिपूर्ण कूप। आश्चर्य देखिया हरि बले भक्त गण पुरी गोसाई होइला आनंद अचेतन। तो अगले दिन देखते हैं तो क्या देखा, उस कुएं के अंदर क्या है, एकदम निर्मल स्वच्छ पवित्र जल है उसके अंदर। और इस आश्चर्य को देख के भक्त लोग क्या कहते हैं, हरि 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 हरि। और इस प्रकार से परमानंदपुरी जो है बिल्कुल आनंद के अंदर अचेतन हो जाते हैं। गंगार विजय सब भुजिया कुपेते कूप प्रदक्षिणा सब लागी लकोरिते। तो 240 50 250 हाँ 249। तो गंगा देवी जब उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो सब क्या करते हैं, उस कुएं को प्रणाम करते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। और फिर 250 महाप्रभु सुनिया आइला से ईशणे जल देखी परम आनंद युक्त मने। और महाप्रभु बड़े तब आते हैं वहाँ पर और बड़े प्रसन्न होकर वे जल की ओर देखते हैं और फिर एक ऐलान करते हैं महाप्रभु। 251 और 252 प्रभु बोले सुनह सकल भक्तगण एक उपेर जले ये करिबे स्नान पान। सत्य सत्य हैवतार गंगा स्नान फल कृष्ण भक्ति हैवतार परम निर्मल। और महाप्रभु कहते हैं हे भक्तों सुनो, जो कोई इस जल को इस्तेमाल करेगा स्नान करने के लिए या पान करने के लिए उसे गंगा स्नान का परिणाम प्राप्त होगा। ये सब क्या है, सत्य सत्य हैवतार, ये सत्य है, इसमें संदेह मत कीजिएगा। और उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति हैवतार परम निर्मल, उसे श्री कृष्ण के प्रति परम शुद्ध प्रेम और भक्ति प्रदान प्राप्त होगी। और इस प्रकार से महाप्रभु ऐलान करते हैं सर्व भक्त गण श्री मुखेर वाक्य सुनी उच्च करी बोलिते लागिला हरि ध्वनि। और इस प्रकार से भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं और क्या बोलते हैं, हरि 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 हरि। प्रभु बोल हाँ पूरी गोसाई कूपे से दिव्य जले स्नान पान करे प्रभु महाकुतूहले। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस जल को पीते हैं, इस जल से स्नान करते हैं परमानंदपुरी के कुएं से। और तब ये बात बोलते हैं प्रभु बोले आमी ये आछी ये पृथ्वी ते जानी है केवल पूरी गोसाई र प्रीते। तो वो महाप्रभु जो हैं कहते हैं कि देखिए इस पृथ्वी पर मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं श्री परमानंदपुरी गोस्वामी से बहुत प्रेम करता हूँ। पूरी गोसाई र आमी नाही को अन्यथा पूरी बेची ले ओ आमी बिकाई सर्वथा। और कह रहे मैं तो पूरी परमानंदपुरी गोस्वामी की संपत्ति हूँ
और किसी के अन्यथा नहीं है। परमानंद पुरी चाहे तो मुझे कहीं पर भी बेच सकते हैं। पूरी बेची लियो आमी विकाई सर्वथा, सकृत ये देखे पूरी गोसाई र मात्र, से ही बेक श्री कृष्णेर प्रेम पात्र। और सब समझ गए कि ये जो परमानंद पुरी है ये क्या है, नहीं सॉरी, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जो कोई परमानंद पुरी का दर्शन करता है, सकृत ये देखे पूरी गोसाई र मात्र, सिर्फ परमानंद पुरी के दर्शन करने मात्र से क्या है, से ही बेक श्री कृष्णेर प्रेम पात्र, वो श्री कृष्ण के प्रेम का पात्र बन जाता है। और इस प्रकार परमानंद पुरी की महिमा को करके महाप्रभु चलते हैं। पुरी र महिमा तबे कहिया सबारे, कूप धन्य करी प्रभु चलिला सारे। और इस प्रकार से हाँ, परमानंद पुरी की प्रार्थना गुणगान करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने घर में जाते हैं। और वही परमानंद पुरी कौन है, श्री उद्धव जी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री उद्धव जी की जय, श्री परमानंद पुरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।